डरना मत, मैं खड़ा हूं। एक पिता। नमस्कार। यह बात तो उस समय की है जब मैं शायद 5 या 6 साल की होंगी। रात में टॉयलेट जाना मुझे डराता था। पापा की लाडली, मुझे डर लगता था अगर पापा को जगाया तो कहीं वो गुस्सा न जाए, लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत वो कभी गुस्साए नहीं। फिर गांव में टॉयलेट बगल में कहाँ होते हैं। पापा पहले टॉर्च से टॉयलेट का अच्छी तरह मुआयना करते कि कहीं कोई सांप बिच्छू तो नहीं, फिर कहते कि अब जाओ। मैं नन्ही सी थी तो पापा को लगता कि कहीं डर ना जाए, तो बीच बीच में बोलते रहते, डरना मत, मैं खड़ा हूं। डर की तो बात दूर, मुझे ये वाक्य हिमालय के जैसा निडर बना देता था। आज इतने वर्षों के बाद भी ये वाक्य मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, मुझे मेरी शरीर में शक्ति का संचार करता है। आज मेरे बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि मामा ये तुमने कहाँ से सीखा, तो मेरा जवाब होता है अपने पापा से। यकीन मानिए, मेरे हॉबी हो या मेरे स्किल्स या मेरा पैशन, यानी 75% मैंने बातें अपनी पापा से सीखी। और उनकी सबसे जो बड़ी विशेषता मुझे लगती थी, उनका सत्यवादी होना। मेरे पापा थोड़े गुस्से स्वभाव के हैं, लेकिन इसका कारण अब समझ में आ रहा है कि इनके पीछे उनका सत्यवादी होना प्रमुख बात थी। जब व्यक्ति को उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो ही जाता है, और यही बाद में गुस्से का रूप ले लेता है। ये मेरे निजी अनुभव है, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से गुजर रही हूं। मेरे पिता एक शिक्षक हैं, लेकिन थोड़ी शिक्षा देने के बजाय उन्होंने हमें कर्मठता का पाठ पढ़ाया। चाहे वह ज्ञान हो, विज्ञान हो, आध्यात्म हो, धर्म हो, भूगोल हो, साइंस हो, इतिहास हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, खेलकूद, यहाँ तक कि पाक कला के बारे में भी हमें हमेशा जानकारी देते रहते थे। मतलब बातों ही बातों में वो हमारे जीके यानी सामान्य ज्ञान को अप टू डेट करते रहते थे। पापा की इन विशेषताओं के अलावा एक जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे समझ में आ रही है कि उनका दिखावा रहित जीवन। जी हाँ, वो बिना दिखावे का बड़े बुजुर्गों की सम्मान किया करते थे। वरना आजकल तो लोग अपने माता पिता को देखने भी आते हैं तो जाते जाते कितने रुपए किलो उन्होंने सेब या फ्रूट्स लेके आए हैं वो भी चिपका के जाते हैं। खैर, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। सारांश यह कि माँ अगर धरती है तो पिता वह क्षितिज है जो कभी आंखों से ओझल ही नहीं होता। आज फादर्स डे। अभी के समय में किसी पिता को पैसे की तो जरूरत नहीं है, तो ऐसा क्या करें जो हम उन्हें खुश रख पाए। तो मेरे विचार से ये बहुत ही सिंपल है, उन्हें इमोशनली सपोर्ट देकर, जैसा कि वो हमें बचपन में दिया करते थे। उनकी बातों को अमल करके। मेरे विचार से इससे अच्छा फादर्स डे पर एक पिता के लिए कोई बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता। मेरे जीवन में जब भी कोई परेशानियां आई, कोई विपत्ति आई, तो मैंने बहुत ही साहस के साथ, निर्भयता के साथ उसका मुकाबला किया, क्योंकि कोई था जो बार बार एक वाक्य दोहरा रहा था कि डरना मत, मैं खड़ा हूं। डरना मत, मैं खड़ा हूं। यकीन मानिए, यही वाक्य जिस दिन हमारे देश के हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से दोहराया जाएगा, तो उस दिन इस देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लेकिन यह संकल्प सिर्फ एक पिता को नहीं, एक भाई को, एक पति को और एक पुत्र को लेना पड़ेगा।
तभी इस देश के हर घर से कोई महिषासुरमर्दिनी और कोई झांसी की रानी निकल पाएगी। तो आइए इस फादर्स डे पर, इस शुभ दिन पर हम एक संकल्प लें कि हम अपने घरों की महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए यह संकल्प लेंगे कि डरना मत, मैं खड़ा हूं। तो इसी विचार और इसी संकल्प के साथ मैं विदा लेती हूं। तो अगली बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आ रही हूं। तो धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी फादर्स डे।